Assalamu alaikum all. I hope you all are well. Today is a very special video and a very anticipated video on my channel. This video is about the comparison between the Depal SF5 and the Haval 86 1.5T. Interestingly, ये दोनों गाड़ियाँ एक ही टाइम आई हैं। ये 14th अप्रैल को है, ये 4th अप्रैल को आई है। इन दोनों गाड़ियों के अलग अलग सेपरेट रिव्यूज़ एंड ड्राइविंग इंप्रेशंस आर ऑन द चैनल। तो इसमें एक कंपैरिजन होगा। अगर आपने इन डेप्थ एक स्पेसिफिक गाड़ी को देखना है तो आप उसका रिस्पेक्टिव रिव्यू देख लें, एल्स ये बहुत इलोंगेट हो जाएगा। तो इसमें हम डिफरेंसेस की ज़्यादातर बात करेंगे रिगार्डिंग दीज टू। ये मेरी अपनी गाड़ी है, ये भी सर्कल में ही है। तो ये भी दिस इज़ 3000 ड्रिवन टिल डेट, दिस इज़ 800 ड्रिवन। ये गाड़ी आपको ऑन रोड सब कुछ रजिस्ट्रेशन के बाद मुझे 97 की पड़ी है। ये गाड़ी 1 करोड़ 2 की है। स्पेक की बात की जाए, दिस इज़ अ हैवल 1.5T पेट्रोल वेरिएंट है विद नो हाइब्रिड सिस्टम्स, ठीक है, फुल आइस है। दिस इज़ अ रीफ, ऑलराइट, एंड जिसकी वजह से इसकी जो रजिस्ट्रेशन काफ़ी सस्ती हो गई। मेरी गाड़ी की मुझे 2 लाख पड़ी, इसकी 40,000 पंजाब अगर इस्लामाबाद होता तो 10,000 थी, विच वॉज वेरी वेरी एडिक्वेट। ऑलराइट, दोनों चाइनीज़ ब्रांड हैं। ये डिपैल है, दिस इज़ हैवल। डिलीवरी टाइम इस टाइम अगर आप कहें हॉट के कौन सा चल रहा है तो ऑफ कोर्स दैट इज़ द SO5। पीछे से भी एक सिचुएशन आप देखें, एक गर्थ है। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ, ये आपने साउंड सुन, ठीक है। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद बोथ द कार्स, और इनका हम वी गोना बी कंपेयरिंग एवरीथिंग। और इसका जो पार्ट 2 है वो इसके ड्राइविंग के बारे में होगा। तो कीज़ की बात करें सबसे पहले, दिस इज़ 86 की ही, ठीक है, वेरी जनरल लॉक, बूट रिलीज, अनलॉक और आपका पैनिक बटन है। वेयर एज जो आपका डिपैल की है दैट इज़ दिस वन। तो आई वुड से मोर फ्यूचरिस्टिक, और इसमें आपके पास ये बटन्स हैं। और बाय द वे ये आप फ्रंट और बैक भी मूव कर सकते हैं या दिस बटन। अपीयरेंस की बात करूँ या ओवरऑल वाइब की बात करूँ तो 86 को मैं ये रेट करता हूँ कि 86 इज़ योर मोर ऑफ अ ट्रेडिशनल मॉडर्न क्रॉस ओवर। डिपैल इज़ योर फ्यूचरिस्टिक, मतलब इसमें आपको पता चलता है इट्स द नेक्स्ट जेन। और बाय द वे जो 86 का नया वेरिएंट है उस वो भी अब इसी तरह का है, जिसमें यू डोंट हैव एनी ग्रिल क्योंकि डोंट नीड एनी कूलिंग। तो आपके पास यही सिचुएशन है। तो 86 का ज़रा कन्वेंशनल स्टैंस है, डिपैल लुक्स मोर फ्यूचरिस्टिक। डायमेंशंस पे आए तो दोनों गाड़ियों की जो विड्थ है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। जो रोड हाइट है वो 86 की सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है फ्रॉम डिपैल। एंड अगर आप इसके व्हील कैप में भी देखें ना तो डिपैल से स्लोअर, हैवल में थोड़ी जगह होती है। उसके बाद अगर हम रोड लाइक गाड़ी की हाइट की बात करें तो आपको यहाँ से वो बेहतर पता चल जाएगा कि 86 इज़ अ बिट हायर। देखिए इसकी रूफ लाइन और 86 की रूफ लाइन कहाँ आ रही है। लाइक वाइज पीछे से भी आए तो लेंथ भी दोनों की बराबर ही है, क्योंकि इसका जो बाय द वे इसका जो व्हील बेस है वो 86 से बड़ा है। ये देखें कि दोनों के टायर्स सेम पोजीशन पे शुरू हो रहे हैं और इसका पीछे यहाँ तक टायर आ रहा है, ऑलराइट। वेयर आज 86 का जो है वो टायर इससे थोड़ा आगे है। तो 86 का थोड़ा सा आपकी लेंथ में इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन आपका जो व्हील बेस है वो डिपैल का बड़ा हो जाता है। पीछे से बात करें तो वही सेम एक ट्रेडिशनल फ्यूचरिस्टिक। एंड यहाँ आपके पास कोई टेंट्स नहीं है। 86 में आपका फ़ायदा हो जाता है कि आपके पास प्रिवेसी टेंट्स आ जाते हैं। एंड यहाँ आपके पास सारा ब्लैकआउट सिचुएशन चल रही है, ब्लैक अलॉयज, एवरीथिंग लाइक दैट। डिपैल में आपके पास ये ड्यूल टोन है, ये भी अगर ब्लैकआउट हो जाते तो अच्छा होता। और एम्बलम वाली गेम दोनों में यही है, आई विश के एम्बलम भी ब्लैकआउट हो जाते। सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट। हमने ज़रा नर्डी तो बातें कर ली हैं। तो फ्रंट पे यहाँ आपके पास ट्रेडिशनल DRL ग्रिल आ जाती है, हुड आ जाता है वाइट क्रीसेस के साथ। यहाँ भी सेम ही है, क्रीसेस आपकी ये DRL, और इसमें स्मार्ट रिकग्निशन है। आपकी जो हेडलैम्प्स हैं वो ये नीचे लगे हैं। पार्किंग सेंसर्स इसमें फ्रंट पे 2 हैं, यहाँ कोई पार्किंग सेंसर्स नहीं आपके पास 1.5T में। एंड ओपनिंग आ जाती है कि जब फुल EV पे चल रहे हो तो रिड्यूस द ड्रैग, ये बंद हो जाते हैं। इसके बाद टायर साइज़ की बात करूं तो जो 86 है इसमें कूपर का टायर है और उसका साइज़ इज़ 235 55 R19 और इट्स फुल पियानो ब्लैक। वेयर एज अगर मैं डिपैल की बात करूं तो डिपैल वन अप ये है कि डिपैल हैज़ अ गुड ईयर का टायर।
और इसका जो स्पेक है दैट इज़ 22560 R18। तो टायर भी छोटा है और इसकी ज़रा जो चौड़ाई है वो भी कम है, तो टायर इसका बड़ा है, इसका उस लिहाज से छोटा टायर है। आफ्टर दिस एक चीज़ जो मुझे डिपैल में बड़ी पसंद है कि इसके जो जिसे मैं कह रहा हूँ ट्रेडिशनल फ्यूचरिस्टिक, इसके जो डोर हैंडल्स हैं वो फ्लश होते हैं और दे पॉप आउट व्हेन यू कम नियर इट। अब ये देखिएगा मैं इसको, ठीक है, ये फ्लश हो गए। और बाय द वे दोनों में रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं, एलईडी टर्न सिग्नल, वो मैं डिटेल, और दोनों के डोर मिरर्स आपके आर्म मतलब डोर आर्म्स डोर्स में हैं, ठीक है। सो व्हेन आई ओपन दिस तो ये आपके ऑटोमेटिक आ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप इसे खोलते हैं। और एक और भी चीज़, आपके इस डिपैल में फ्रेमलेस डोर्स हैं, वेयर एज 86 में आपके पास इसके जो हैं मोर ऑफ अ ट्रेडिशनल ऑलराइट। एंड या अच्छा, डोर वेट की अगर मैं बात करूँ तो 86 का एक हेफ्ट है दरवाजे का, और ये काफ़ी एक नीचे तक जाता है। ऑफ कोर्स इसमें जब बैठें उठें तो आपको एक एहसास होता है कि ऊंची गाड़ी है, ठीक है। वेयर एज जो डिपैल का दरवाज़ा है वो भी हेफ्टी है, नीचे वो भी सराउंड होता है, बट आई वुड से 86 का ज़रा थोड़ा सा भारी दरवाज़ा फील होता है एज़ कम्पेयर टू दिस, प्रॉब्ली क्योंकि फ्रेम नहीं है वो रिडक्शन हो जाती है। इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर हमारे पास डिपैल में we have only two options, either you can get black on black or black with this tan। पर्सनली मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगता है ब्लैक विद टैन वाला, ये बड़ा अच्छा इंटीरियर है। 86 के साथ आपके पास 4 इंटीरियर चॉइसेस आ जाती हैं। दिस इज़ नॉर्डिक वाइट, जो मुझे मेरा फेवरेट है, और इट लुक्स पॉश, वेरी पॉश। इसमें आप फुल ब्लैक भी ले सकते हैं, फिर टैन ब्राउन है, और फिर बर्गेंडी रेड आता है, तो इट्स योर ऑप्शन व्हिच एवर यू वांट। तो 86 का अगर हम रियर पे बात करें तो अगेन द सेम सिचुएशन, वेरी वाइड ओपनिंग है, लाइकवाइज यहाँ भी वही सिचुएशन है अगेन। और बाय द वे इसके डोर हैंडल्स बड़े मतलब सॉलिड फील होते हैं। कमिंग टू द रियर, इस गाड़ी में आपके पास यहाँ जो है ये आपकी पोर्ट आ जाती है फॉर चार्जिंग, आपकी चार्ज पोर्ट है, हैवल में है नहीं, तो दोनों की पेट्रोल जो पोर्ट्स हैं वो दोनों लेफ्ट साइड में। मूविंग एट द रियर, यहाँ आपके पास अगेन द सेम स्टोरी कि ये ट्रेडिशनल है, ये मॉडर्न है, और इसमें आई वुड से रियर आपकी पर्सनल चॉइस है। ये देखें कितनी रेज्ड अप है, ये उस तरह रेज्ड अप नहीं है। रिफ्लेक्टर सेम सिचुएशन, रियर फॉग लैम्प दोनों में है, यहाँ 4 पार्किंग सेंसर हैं, यहाँ भी 4 पार्किंग सेंसर हैं। और इसकी जो पूरी लाइट बार है, इसमें लाइट बार नहीं है, इसकी लाइट भी लुक्स वेरी गुड। हाई माउंट ब्रेक लैम्प है, यहाँ आपके पूरा फ्लो कर है, और यहाँ कोई शार्क फैन नहीं है, वहाँ शार्क फैन एंटेना भी आपका। तो कमिंग टू द बूट ऑफ द कार, इसमें आपके पास स्मार्ट वाला भी है, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि दोनों चाबियाँ वो मेस अबाउट कर रही हैं, तो वो नहीं करेगा। ऑटो टेल के दोनों पे है, इसकी साइज़ इज़ काफ़ी मतलब डिसेंट है। मैंने इट्स अबाउट 500 समथिंग लाइक दैट। पार्शियल शेल्फ है इसमें, आपके स्पेयर टायर भी है, वार्निंग ट्रायंगल और थिंग्स लाइक दैट। और इसमें पार्शियल शेल्फ की क्वालिटी भी अच्छी है, 60-40 स्प्लिट आ जाता है। मूविंग हेयर आपके पास अगेन ऑटो टेल के दोनों के रियर वाइपर्स भी हैं। यहाँ जो स्पेस है वो उससे कम है, एंड देयर इज़ नो पार्शियल शेल्फ, तो ये एक और डिफरेंट सिचुएशन है। बट अगर आप नोटिस करें तो यहाँ ऑफ कोर्स क्योंकि सिलवेट की वजह से ये पीछे स्ट्रेट अप आ रही है और ये कर्व अराउंड हो रही है, तो आपके पास कवर्ड एरिया थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, विच मीन्स यू कैन जस्ट चक इन मोर स्टफ। और दूसरी बात, पार्शियल शेल्फ की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ इस तरह प्रोटेक्टेड रहती है, इस तरह ये है कि आपका मतलब कोई अंदर देखे तो आपकी चीज़ें विजिबल हो जाती हैं, तो वो आई वुड से पार्शियल शेल्फ देना चाहिए। और यहाँ ये स्लाइडर भी लगा, लेकिन चंगान ने दिया नहीं है। और अंडर द फ्लोर यू हैव नथिंग, आपके पास टायर रिपेयर किट आ जाती है, ऑफकोर्स की बैटरीज हैं, बाकी एलईडी 60-40 स्प्लिट दोनों में है, दोनों में ऑटो बूट क्लोजर्स हैं, एंड यप। अब एक बार हम हुड में मूव करते हैं, आपको हुड के ज़रा स्पेक्स बता दूँ, उसके बाद हम अंदर मूव करते हैं कि क्या क्या सिचुएशन है। हैवल का जो इंजन है इसमें अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव एनी गैस स्ट्रट्स, तो आपको खुद ही लिफ्ट अप। यस, ओके, ये हैवल का इंजन है। This is a 1.5 turbo producing 180 horsepower and 265 70
न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, मेटेड टू 7-speed DCT गियर बॉक्स, और इट्स प्रीटी डिसेंट, ठीक है, पैकेजिंग अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। और ये है, लेकिन वेट फॉर, मतलब ऊपर इंसुलेशन भी अच्छी है, भारी भी काफ़ी है, ओ गॉड, ठीक है। लेकिन वेट फॉर द डिपाल्स, आपको डिपाल का दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, थैंकफुली इसने इस पर रिकग्नाइज सही कर लिया। तो डिपाल का जो है इंजन ब्रेक का, ये बड़ा अच्छी बात है कि आपको, आपने इसे 2 बार पुल करना है तो वो ऑटोमेटिकली अनलैच कर जाता है, और दिस इज़ नो लैच, ठीक है। और ये हाइड्रोलिक भी है, तो ये असिस्टेड है, तो इसमें एक इम्प्रूवमेंट है। इवन आप अगर PHEV भी लेते हैं ना, तो उसमें भी आपको असिस्टेड नहीं मिलता, तो ये एक ज़रा ऑफ चीज़। और ये आप साउंड्स जो सुन रहे हैं ना, तो इसमें जो 1.5, इसमें बेसिकली यू हैव अ 1.5 इंजन प्रोड्यूसिंग 200 हॉर्स पावर, 220 हॉर्स पावर और 230 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि उसमें वेट है, तो वो मैं आपको आगे सिचुएशन बताता हूँ क्या है। तो यहाँ आप खुद एक्सेस कुछ भी नहीं कर सकते इसका, जब आप मेंटेनेंस के लिए जाएंगे तो वहाँ से इट गेट्स एक्सेस्ड, और आपका अगेन इंसुलेशन ऑन पार ही है दोनों की। बस आपकी डिज़ाइन लैंग्वेज और वो सब है, बाकी जो क्वालिटी कंट्रोल है वो भी दोनों का सिमिलर है। और जो ब्लैक पेंट है वो मैं जैसे कह रहा हूँ, इसमें भी स्पार्कल है और ये भी स्पार्कल है, ये आप देख सकें, ये वाला, ये ठीक है, ये दोनों के दे आर नॉट द स्टैंडर्ड ब्लैक्स, ऑलराइट। सो नाउ फर्स्टली मैं 86 में मूव करता हूँ, और फिर मैं उसमें मूव करता हूँ आपको बताने के लिए। तो 86 में पीछे एक काफ़ी एम्पल रूम आ जाता है, एक वाइट से, मतलब वाइट लुक्स रियली ब्यूटीफुल, वेरी गुड अमाउंट ऑफ नी रूम, एंड एक अच्छी स्पेस है। अलबत्ता इसमें ये सीट रिक्लाइन नहीं होती, सेंट्रल आर्मरेस्ट आ जाता है आपके पास, एंड AC वेंट्स हैं, USB है, रियर सीट पॉकेट्स हैं, और दिस ब्यूटीफुल पैनो रूफ, और आपको ये बड़ा प्यारा व्यू आता है पीछे से रिगार्डिंग ऑल दिस। माई सीटिंग पोजिशन इज़ वेरी ऑप्टिमल, बस ये है कि आई वांटेड कि ये ज़रा रिक्लाइन भी हो जाए, तो मैं ज़्यादातर ये बैठता हूँ, इस तरह मैं कम ही बैठता हूँ। उसके बाद मेरे पास लेग रूम, अंडर थाई, सब कुछ बहुत मुनासिब है। और इसके जितने भी ये इंटीरियर लाइट्स हैं सारी LEDs है, ग्रैब हैंडल आ गया, तो इसका वाइट का आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता है, दिस गेट्स एक्सट्रीमली डर्टी। तो लेट मी टेक यू टू द डिपैल। तो डिपैल के अंदर अगर हम मूव करें तो ऑफकोर्स डिपैल क्योंकि नीचे है, तो आपको ज़रा थोड़ा नीचे, लाइक थोड़ा सा नीचे कन्वेंशनली बैठना पड़ता है। सीट कुशनिंग की बात करें तो दोनों सीट कुशनिंग ऑन पार हैं। हैवल को एक और एडवांटेज है कि ये परफोरेटेड है, ऑल्दो वेंटिलेटेड हीटेड नहीं है, लेकिन परफोरेटेड है। और आपके पास यहाँ सिंगल एयर वेंट है, उसमें डबल आ जाता है, अगेन वेरी गुड। नी रूम आई वुड से उसकी अंडर थाई थोड़ी बेहतर है। इसका जो फ्लोर और फ्लोर बेड और सीट बेस में ज़रा डिस्टेंस कम है, तो मुझे मेरी मतलब नी थोड़ी सी एंगल है। हैवल में ये था कि बिल्कुल वो आई वुड से उसमें ज़रा डिस्टेंस थोड़ा बेहतर था, तो वो उसमें बेहतर। अच्छा, इसमें एक और है कि उसमें भी पोर्ट्स की सिचुएशन तो सेम ही है। मेरा हेड रूम सब एग्जैक्ट सेम सिचुएशन है। उसका हेडलाइनर इज़ बेज क्योंकि वाइट इंटीरियर, इसका इज़ ब्लैक, और इसमें भी पूरी पैनल रूफ है आपके पास। तो यप, आफ्टर दिस द सेंट्रल आर्मरेस्ट वेरी गुड, दोनों में आइसोफिक्स एंकर पॉइंट्स हैं। और एक और भी चीज़ मैं आपको इंटीरियर में आगे जाके बताता हूँ रिगार्डिंग दैट। इंटीरियर एग्जिट इज़ वेरी गुड, मतलब ये फ्लोर बेस ना थोड़ा उठा हुआ है क्योंकि बैटरी की वजह, और इसमें जो बैटरी है दैट इज़ अ 27 किलोवाट की बैटरी। तो ये कंबाइन में आपको पावर बता रहा था। इसका भी सराउंड पियानो ब्लैक ही है सारा। तो कमिंग लाइक गेटिंग इनटू दिस, आपके पास ये मतलब एक काफ़ी टॉप नॉच पॉश इंटीरियर है। इसकी सबसे अच्छी बात, व्हेन यू गेट इन आपके पास कोई स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं है। आप जैसे ही अंदर बैठते हैं तो गाड़ी फर्स्ट स्टार्ट ऑन हो जाती है, यू पुट योर फुट टू द पेडल, ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। दिस इज़ द इंटीरियर ऑफ दिस डिपैल SO5। मॉडर्निस्टिक डिज़ाइन है, स्पेशली अगर आप ये देखें, ये जो वुडन टेक्सचर है और ये अनकन्वेंशनल आपके विंडो कंट्रोल्स हैं, और ये आपका डोर ओपनर भी लाइक इट लुक्स वेरी गुड। डिपैल की शेप है, ये ओपनर है। एम्बियंट लाइट्स आ जाती हैं, डायनामिक हैं, ये ऑडियो है, ये सारा जो फ्लोकर है,
हिडन एवेंट्स एंड थिंग्स लाइक दैट, स्टिच वगैरह बड़ी अच्छी जा रही है। तो हमारे पास एक हेड्स अप डिस्प्ले आ जाता है जो कि 8.6 में नहीं है, ठीक है। और अगेन हमारे पास एडास के सारे सिमिलर फीचर्स ही हैं, दोनों की गियर लीवर यहाँ लगे। अब ये देखें, ये अभी स्टेयरिंग में मूव कर रहा है ना, मैं जैसे ही ब्रेक दूंगा ये फ्री हो गया, कार इज़ रेडी टू ड्राइव, ठीक है। अगेन दोनों के स्टॉक्स ये लगे, मेरे ख्याल से हर गाड़ी का इसी तरह होना चाहिए। स्टेयरिंग व्हील की पोजिशनिंग दोनों की अच्छी है। एक और इसमें ड्रॉबैक ये है कि इसका टिल्ट है, टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग नहीं है, विच इज़ अ ड्रॉबैक, होना नहीं चाहिए, आई डोंट नो व्हाई। और इसमें ये जो ड्यूल कलर है ना, ये मुझे बड़ा पसंद है। लाइक वाइज यहाँ भी सॉफ्ट पैडिंग है, नीचे दोनों में जगह आती है, यहाँ भी है, सेंट्रल आर्मरेस्ट में अच्छी जगह। एक और चीज़, यहाँ ग्लव बॉक्स नहीं, आई डोंट नो व्हाई यहाँ होना चाहिए ऑनेस्टली। ग्लव बॉक्स, आपकी सेंट्रल स्क्रीन आ जाती है, दोनों में स्क्रीन बहुत डोमिनेंट है। बाय द वे इसमें ये भी आपकी सारी एम्बिएंट लाइट फ्लो कर रही है, ठीक है। तो इट्स वेरी गुड, आई लाइक द स्मार्टनेस, मतलब एवरीथिंग इज़ कंट्रोल फ्रॉम इट, योर लाइट्स, योर डोर मिरर्स, ठीक है। अच्छा, इसके जो डोर मिरर्स की और डिटेल 8.6 से ज़रा हैं, चौड़े भी हैं और मतलब विड्थ भी है और लेंथ भी है। इनकी विड्थ काफ़ी है लेकिन लेंथ थोड़ी कम है। लेकिन एक और बहुत अच्छी चीज़, 8.6 के जब आप रिवर्स करें तो वो नीचे नहीं होते, ये इनमें आपको रियर रिवर्स के ना आप सेट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं ये रिवर्स करूँ तो ये ऑटोमेटिकली, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं, ये रिवर्स हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा मुझे लगता है कि वो वाला मसला भी हल होगा। इसके बाद जो इसकी इंफरटेनमेंट है, दिस इज़ वेरी मॉडर्न। आपके पास शॉर्टकट्स हैं यहाँ आपने रखे हुए, आपको रेंज बता रही है, लाइक एवरीथिंग। और इसमें आप सीट को एक तो आप यहाँ से ऑल्टर कर सकते हैं, और इसमें लंबर भी है। ये वाली सीट 8 वे है, वो वाली 6 वे है, इसमें ज़ीरो ग्रेविटी भी है, और ये दोनों वेंटिलेटेड और हीटेड सीट्स हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो वहाँ नहीं है। आई वुड से इस द स्क्रीन इज़ वेरी गुड, लेकिन इसका रिफ्रेश रेट या वो थोड़ा बेहतर हो सकता है, इट टेक्स सम टाइम। ये देखिए, मैं इसके सेंटर में करूँगा तो ये मूव अबाउट हो जाएगा जैसा आपको चाहिए। अब ये कितना इफेक्टिव है, ये जो डेयरी चलाते हैं वो बता सकते हैं। मेरे ख्याल से तो इट्स अ गुड फीचर कि अगर आप खुद बैठे तो ऐसा करने, बाकी बैठे हैं सेंटर पे कर। तो ये है, बाकी आपकी गियर इंडिकेशन एवरीथिंग लाइक दैट। जिससे मैं एक और सवाल पे आऊँगा कि बाकी बाय द वे इसमें ड्यूल्स और क्लाइमेट सब कुछ है, वो आप मेरे डिटेल रिव्यू में देख लें इसमें क्या क्या है। एक और चीज़ इसमें बहुत अच्छी बात है, हेड्स अप डिस्प्ले है, बड़ा ज़बरदस्त है क्रिस्प है, लेकिन इसमें एक ना ड्राइवर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होना चाहिए था, वो नहीं है। मेरे ख्याल से वो एक मतलब हेड्स अप डिस्प्ले बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको रिप्लेस नहीं करता हेड्स अप डिस्प्ले, लाइक या। इसके बाद इसमें एक और भी बड़ी अच्छी चीज़, अच्छा इसका ऊपर का भी कोई बटन भी है, मतलब आई लाइक दिस मिनिमलिज्म में, मुझे ना ये बहुत अच्छा लगता है कि मतलब मुफ्त के बटन नहीं होने चाहिए, ठीक है। एक और भी चीज़ जो मुझे इसकी बहुत अच्छी लगती है, अरे इसका हेडलाइनर आ रही है, और ये देखें कितना पॉशली चलती है सारी लाइट्स, कितनी सॉफ्ट। इसका ये पूरा ग्लास रूफ है, खुलता नहीं है, और मेरे ख्याल से होना भी इस तरह चाहिए, क्योंकि आई नेवर ओपन इट। तो बस मेरे ख्याल से परफेक्ट है, होना ही इस तरह चाहिए। ग्लास रूफ है, मतलब अच्छी लगती है, गुड सीटिंग पोजीशन, एवरीथिंग, आई लाइक द कार। और इसका रियर व्यू मिरर जो लिटरली फ्रेमलेस, और इट लुक्स वेरी नाइस। और जैसे मैंने अभी इसे बंद करना ना, तो मैंने बस क्या कहते हैं, बाहर निकलना, तो गाड़ी खुद ही बंद हो जाएगी। बाय द वे इसकी डोर पॉकेट्स डिसेंट साइज़ की हैं, लेकिन लेट मी शो यू कि 8.6 की जो डोर पॉकेट्स हैं, प्रैक्टिकलिटी उसकी बेहतर हो जाती है। अब मैंने इसको लॉक करना है तो मुझे चाबी से करना पड़ेगा, आई गेस मैं जैसे ही जाऊँगा तो लॉक हो जाएगी, या ये लॉक हो गया, राइट, ठीक। अब हम 8.6 पे आते हैं, तो 8.6 का आपके पास स्मार्ट ऑन फ्रंट 2 डोर्स है। अच्छा, इसकी डोर पॉकेट्स आर वेरी लार्ज, पीछे देखें कितनी बड़ी है। और जैसे मैं कह रहा हूँ, इसके दरवाज़ों में दिस मोर वेट देन दैट, और हैं भी बड़े ऑफ कोर्स। तो मतलब एक तो डोर पॉकेट्स, डोर स्पेसेस, मतलब स्पेस ज़्यादा है। सीट इसमें 6 वे, उसमें आपके लंबर भी आते हैं, इसमें लंबर नहीं है। और इसमें पैसेंजर वाली मैनुअल है, उसमें वो वाली भी ऑटो है। मूविंग इन साइड है, तो वी हैव, लेट मी स्टार्ट अप द कार। तो ये इसका इंटीरियर है। इसमें आपको स्ट्रेट अवे महसूस हो रहा है दिस इज़ अ वाइडर कार। तो इंटीरियर जो है, हो लीज होती है ना, परफेक्ट।
अच्छा, एक और डिफरेंस, उसमें कोई भी आपके पास शॉर्टकट बटन नहीं है। इसमें आपके पास कुछ शॉर्टकट बटन है, जैसे ये 6 बटन ये और 4 बटन ये। मेरे ख्याल से ठीक है, क्योंकि मैं उसमें कुछ वो बटन्स मिस कर रहा था। एंड उसके बाद आपके पास जो पूरी रूफ है दैट लुक्स ब्यूटीफुल, लेकिन इसमें सेपरेशन है क्योंकि खुलती भी है। मैंने इसे खोला आज तक नहीं है क्योंकि मुझे पता है मेरा इंटीरियर पसंद हो जाएगा। सीट्स दोनों की बहुत अच्छी हैं। उसका बस एक एडेड पॉइंट है कि उसमें परफोरेशन, इसमें परफोरेशन नहीं है। बाकी इसमें डोंट हैव हेड्स अप डिस्प्ले, और इसमें फटीग मॉनिटर साइड पे नहीं है, इसमें इंटीग्रेटेड है, लेकिन वो ज़्यादा इफेक्टिव है जो उसका साइड पे लगा हुआ है। तो दिस इज़ द थिंग। एयरविंस वहाँ भी हिडन ही है, यहाँ भी सेम सिचुएशन है, एसी की भी सेम सिचुएशन है, वायरलेस चार्जर की भी सेम सिचुएशन है। अलबत्ता मैं कहूँगा इसका वायरलेस चार्जर पोजिशनिंग थोड़ी इसलिए बेहतर है क्योंकि ज़रा थोड़ा ऊपर कंसोल है, तो आपका जब फ़ोन यहाँ पड़ा होता है तो आप बड़ी आसानी से गाड़ी चलाते चलाते उस पर देख सकते हैं कि मैसेज वगैरह तो नहीं आएगा, थिंग्स लाइक दैट। इंफोटेनमेंट बात करें तो इंफोटेनमेंट उसकी और इसका साइज सिमिलर है, लेकिन उसका जो टेक है दैट इज़ अ जेन अप फ्रॉम दिस, क्योंकि ये देखें ये स्टैंडर्ड है। अलबत्ता इसकी रिस्पॉन्सिवनेस और रिफ्रेश रेट आई वुड से उससे बेहतर है। रिस्पॉन्सिवनेस एवरीथिंग मुझे उससे सुपीरियर लग रहा है, लेकिन इसका जो लेआउट है ना उसके उसमें वो है जो PHEV में है। इसमें आप टायर्स अपनी होम स्क्रीन पूरी ऑल्टर कर सकते हैं, इसमें आप मैक्सिमम सिर्फ ये चेंज कर सकते हैं, और इसके बाद मतलब आपका लिमिटेड ही है इन दैट वे। एंड्रॉयड, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो दोनों में वायरलेस है। और इसमें एंड एक और इसमें जो अच्छी चीज़ है, इसके 360 कैमरा आर सुपीरियर देन ऑफ द हैवल्स। पर्सनली जिस तरह ये रिस्पॉन्सिवनेस है, फीचर्स दोनों में सेम है। उसमें क्लियर ट्रेसेस आई नीड टू चेक, लेकिन उसमें असिस्टिव व्यूज़ इस तरह ही दोनों आ रहे हैं, बट इसके फॉर सम रीज़न आर मोर क्लियरर। ठीक है, तो ये हो गया वायरलेस चार्जिंग। दोनों में 50 वॉट्स है, 50 वॉट्स है। दोनों में कूल्ड भी हैं जैसे होता है, और बाकी सब फीचर्स हैं। इसमें एक और अच्छी चीज़ के इसमें हेड्स अप नहीं है, लेकिन ये जो है ना दिस इज़ आई वुड रेट, मतलब अगर मुझे हेड्स अप और इन दोनों में ऑप्शन दी जाए तो ऑफ कोर्स मैं इसके कन्वेंशनल ड्राइवर इंस्ट्रूमेंट पैनल को कंसिडर करूँगा, क्योंकि वो ज़्यादा वैल्यू एडेड होता है। स्टेयरिंग की बात करें तो अगेन उसका ज़रा अनकन्वेंशनल है, मॉडर्न है, इसका ज़रा कन्वेंशनल आ जाता है। स्टेयरिंग व्हील टाइप की बात करें तो मुझे दोनों के बहुत अच्छे लगते हैं। दोनों के लेदर हैं, दोनों के स्टिच्ड हैं, दोनों में अडैप्टिव क्रूज़ है, दोनों में सब कुछ है। तो बाकी पर्सनल प्रेफरेंस है। इसमें ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों हैं। गियर लीवर इसका भी यहाँ है, इसके भी, और वाइपर और टर्न इंडिकेटर्स यहाँ हैं। और इसका स्टार्ट स्टॉप स्विच है, उसमें स्टार्ट स्टॉप स्विच नहीं है। इसके जो बटन्स हैं आई वुड से उसकी पॉशनेस डिपाल से ज़्यादा है। एंड लाइक वाइज इसका उसमें तो ये मिरर कंट्रोल्स भी अंदर ही हैं, और इसमें अगेन वो नीचे नहीं होते, तो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और हीटेड भी दोनों हैं। तो इसका ये पूरा हेडलाइनर भी इस तरह, और इसके ये बटन्स भी हैं, जबकि उसमें वो देर इज़ नो सन ग्लास होल्डर ऑल्सो। ठीक है, और एम्बियन लाइट इसमें स्टैटिक है। उसमें आपके पास साइड रियर पे दोनों पे नहीं है, उसके भी डोर्स में है, उसकी यहाँ भी है, इसकी डोर्स में, और इसकी सिर्फ रेड आती है। तो ये, और इसमें ग्लव बॉक्स की, उसमें ग्लव बॉक्स मिक्सिंग है जो होनी चाहिए थी। नीचे दोनों की स्पेस है, एंड आर्मरेस्ट में भी काफ़ी डिसेंट स्पेस है। तो आई वुड से प्रैक्टिकलिटी वाइज, वो वाइज प्रैक्टिकलिटी और वो देखें तो 86 है। इंटीरियर रूमीनेस भी देखा जाए तो 86 की ज़्यादा है, अंदर से भी। मतलब ये चौड़ी चौड़ी लगती है, वो भी चौड़ी है, लेकिन दिस इज़ अ बिट मोर वाइडर, वाइडर देन दैट। और दोनों की पोजीशन, इसमें आप बैठ के एक्चुअली आपको लगता है मच हायर देन दैट। रियर व्यू डिमिंग मिरर ऑटो है, लेकिन उसको वो फ्रेमलेस है, वो बड़ा प्यारा लगता है। इसमें ज़रा ये बेजल है, और इसके बाद उसमें नहीं है, इसमें आपके पास DVR की आउटलेट भी लगी हुई है। तो ये बाकी अगेन द सेम सिचुएशन, लाइट शाइट सब कुछ। तो दैट्स वेरी फेमिलियर विद। देखें इसमें कुछ ये बटन्स हैं, इसमें आप हेडलाइट्स वगैरह का वो उसका सब स्क्रीन से करना। सो नाउ मैंने इन दोनों को ब्रीफली कवर कर लिया। नाउ लेट मी जस्ट टेक ईच ऑफ द कार फॉर ड्राइव, और अब हम ड्राइव का एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। अभी मेरी जो ये मोर प्रैक्टिकल अगर हम देखा जाए, ये है मॉडर्न, ये लगती है मॉडर्न UI है, वो भी इसमें है, और डिज़ाइन लैंग्वेज मॉडर्न ट्रेडिशनल। स्टार्टिंग द ड्राइव विद SO5। अच्छा, SO5 में एक और भी अच्छी चीज़ है, इसमें वेलकम सीट्स भी हैं। मतलब अगर मैं फ़ौरन इंस्टेंटली डिफरेंस बताऊँ ना दोनों में बैठ के फ़र्क क्या पड़ता है, एक तो दिस इज़ लोअर, एक
विड्थ में कम है, बट अगर मैं इंटीरियर डैशबोर्ड की बात करूँ तो वो ज़्यादा मॉडर्न है विद ये एम्बियन लाइट और वो, और पर्सनली मुझे ज़्यादा बेहतर सॉर्ट ऑफ, मेरे ख्याल से तो मतलब जैसे मेरी गाड़ी में ना, तो उसमें अगर 10 बटन है तो मैं कहूँगा 5 बटन होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए आगे। अच्छा, इसमें हम स्पेक्स, हाउ द कार ड्राइव्स कंपैरिजन में बात करेंगे। अगेन मैं आपको कहूँगा अगर आपने डिटेल देखनी है तो प्लीज़ उन दोनों के स्पेसिफिक ड्राइविंग इंप्रेशन, दोनों, उस गाड़ी का भी रिव्यू सेपरेट है, ड्राइव सेपरेट है, इस गाड़ी का भी रिव्यू सेपरेट है, ड्राइव सेपरेट है। तो अगर आपने दोनों देखने हैं तो वो देखें। दिस इज़ जस्ट अ कंपैरिजन कि अगर किसी बंदे ने ये लेनी है वो लेनी है तो उनमें से कौन सी लेनी चाहिए, ठीक है। और इस तरह के मज़ीद कंपैरिजन आने, तो स्टार्टिंग इट ऑफ इमीडिएटली अभी हम इसकी चला रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और अच्छी बात है, इसका ना ईवी मोड का, सॉरी, मोड बटन ये लगा हुआ है, तो वो खप नहीं होती आपको, क्योंकि 86 में आपको अंदर जाके चेक करना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो अभी हम ईवी में जा रहे हैं, वी आर इन कंप्लीट साइलेंस, वो एक बड़ी अच्छी सिचुएशन है। और इसमें अगेन दोनों में आपके स्टीयरिंग की रिस्पांस चेंज हो जाता है। अच्छा, इसमें ब्रेक पेडल का रिस्पांस भी चेंज होता है, जैसे चेरी में होता है, वो एक अगेन एक वन अप है। और आपके पास हेड्स अप डिस्प्ले आ जाता है, जिसमें मतलब आपको स्पीड आती है। इसमें अगर मैं इंटेलिजेंट, इसमें एक और भी अच्छी चीज़, इसमें जो इसका जो इंटेलिजेंट क्रूज कंट्रोल है वो 30 पे एक्टिवेट होता है। रियर व्यू की बात करूँ तो रियर व्यू मिरर्स जो हैं उनकी विड्थ तो बहुत अच्छी है, आई वुड से लेंथ अगर थोड़ी बेहतर हो जाती तो अच्छा होता। एंड सीट्स ऑफ कोर्स इसमें 1 अप है, 2 अप बल्कि 2 अप 3 अप बल्कि, मेमोरी भी है और हीटेड और वेंटिलेटेड भी है। हैवल में इनमें से कुछ भी नहीं, और मतलब आई गेट द स्पीड और वहाँ भी आ रही है, लेकिन ऑफ कोर्स अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता ना तो वो ज़रा बेहतर होता कि उसमें मुझे एक्चुअल पता हो रहा होता कि मेरी सराउंडिंग में क्या चल रहा है, कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी नहीं गाड़ी आ रही। सस्पेंशन इसकी बड़ी काफ़ी अच्छी सॉफ्ट है, कंप्लाइंट है, एंड स्टीयरिंग व्हील की बड़ी अच्छी पोजिशनिंग है। बस वो जो आगे पीछे नहीं होता ना, वो मुझे ज़रा ऑफ लगता है। और इंसुलेशन इज़ वेरी गुड, सस्पेंशन डैम्पनिंग अच्छी है, पेडल रिस्पॉन्स अच्छा है, ब्रेक 5 हिस्से करें तो वही एक हिस्से मतलब प्रोग्रेसिव है, लेकिन वो जो एक बाइटीनेस आती है ना फ़ौरन, वो आती है अबाउट सेकंड हिस्से के करीब करीब आती है, ठीक है। इसके ये लुक्स वेरी नाइस। अच्छा, इसका जो 360 कैमरा एक्टिवेट हो जाता है दोनों का अपॉन टर्निंग, वो भी एक बड़ी अच्छी सिचुएशन है। और अगर मैं इसको ज़रा पुल करूँ तो अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि आपको ना वो यहाँ भी अगर इंडिकेटर हो तो आपको पता नहीं लगेगा कि कौन से मोड में, क्योंकि ऊपर मोड भी नहीं आ रहा तो ये है। तो अगर मैं इसे थोड़ा पुल करूँ तो ये स्पोर्ट में है, और आई वुड से ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो कि मुझे ज़रा ऑफ लगी है, मतलब एवरी वन वॉज ब्रैगिंग अबाउट इट्स रियर व्हील ड्राइव, लेकिन ऑनेस्टली जब से मैं चला रहा हूँ कभी इस तरह नहीं हुआ कि इसने कोई ट्रैक्शन लूज़ किया या क्या किया है, क्योंकि मैंने कल भी चलाई है, आज भी चलाई है, तो स्पोर्ट्स में है। वैसे मैं चेक करता हूँ कि क्या सिचुएशन बनती है, अगर आई एम नॉट श्योर कि कुछ होगा। हाँ जी, होती है भाई, होती है। ओके, इट डज मूव अबाउट, मतलब स्ट्रेट में उस तरह नहीं है। हाँ, अगर आप मोड़ें थोड़ा सा इंथुजियास्टिकली तो थोड़ा सा स्लिप है, ऑल राइट, आई गेट इट, थोड़ी सी है। लेकिन जिस तरह वो था ना कि एवरीवन वाज सेइंग इट्स अ रियर व्हील ड्राइव, तो चलाएंगे तो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होगा, उस तरह की सिचुएशन नहीं है। मोर बाय द वे, आप ज़्यादातर इसे कंफर्ट में चला रहे होंगे, मैं भी इसे इको में चला रहा हूँ। ऑफ कोर्स इसमें आपके पेडल रिस्पॉन्सेस चेंज होते हैं जैसे नॉर्मली भी होते हैं। तो ऑल एंड ऑल अगर मैं अपना वर्डिक्ट दूँ, मतलब कंपैरिजन अगर हम इसमें करें कि इस टाइम हम वी आर गोइंग, अच्छा इसकी, क्योंकि इट्स कंबाइंड तो इसका ऑफ कोर्स आपकी रेंज अच्छी है। आप इसे फुल, घर में अगर आपके सोलर है तो आप इसे सोलर पे चलाते हैं, यू डोंट नीड टू रीफिल इट अप। तकरीबन ये 160 देती है रियलिस्टिकली। अगर आप मतलब ये यहाँ 160 बताता है WLTP वाला, तो अगर आप उसे मतलब डेली आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपका 100 किलोमीटर्स भी है ना, 140 तक है तो आप कर सकते हैं, बट मतलब आपका कोई पेट्रोल इस्तेमाल नहीं होगा। और इसमें आपको 3 किलोवाट मिलता है, 7 किलोवाट का उन्होंने वो जो प्रमोशनल थिंग बनाई है, यू डू दैट, तो आपको मिलेगा। एंड यस, अभी तक तो मेरा ये प्राइस कैटेगरी देखा जाए तो आई वुड से दिस फील्स मोर पॉशर देन, मतलब इसका डिज़ाइन लैंग्वेज है ना, जो सॉफ्ट टच है, और ये पे अटेंशन वाला जो है, ये इसका ज़्यादा इफेक्टिव है फ्रॉम द हैवल।
वो इतना नहीं करता। ये देखें जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं आगे पीछे करता हूँ ना, तो स्टॉप रिमाइंडर, तो वो थोड़ा ना ज़रा कहता है एक्सक्यूज़ मी। तो ये इसकी सिचुएशन है। बाय द वे दोनों का सेम ही रूट मैंने चूज़ किया, तो 8-6 को भी इसी रूट से मैं गुजारूँगा कि हमें पता चलेगा। मतलब इट्स अ वेरी गुड कार टू हूवर अबाउट। और बाय द वे इस पर तो आप हाईवेज भी बड़ी आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। इसके शीशे आर टिंटेड और इसका एसी इज़ वेरी इफेक्टिव। कल तो बहुत गर्मी थी, तो कल तो मैं जब इसे इस्तेमाल करता रहा हूँ, आज भी गर्मी तो है। तो उन दोनों सिचुएशंस में यस, बस ये कि ये वाले जो मटेरियल्स है ना, ये इट्स सिक्स के मतलब ये जो इंटीरियर लेदर है और ये उसमें मतलब इंटीरियर में उसमें ना एक ज़रा पॉशनेस आता है। इसमें भी है कुछ एरियाज़ में उसमें, इसकी वजह से ये बड़े अच्छा स्टिच वगैरह, स्टेयरिंग व्हील बड़ा मॉडर्न लगता है। ये वालों में मैं से उसका ज़्यादा है, बटन में डैम्पनेस में हुआ है मॉडर्ननेस में ही है। जैसे इसका लीवर है और वो जो बटन के वगैरह स्टार्ट होती है ना, वो बहुत अच्छी बात है। मतलब आप बैठे हैं आराम से स्टार्ट हो। और इसमें भी ऐप है, 8.6 में भी ऐप है। इसकी ऐप में एग्जैक्ट सेम फीचर्स हैं, बस फ़र्क ये है कि इसकी जो ऐप है उसमें आपके पास लाइव लोकेशन नहीं आती और ई फेंस नहीं है। इसके अलावा इट्स एग्जैक्टली सेम, रिमोट स्टार्ट कर सकते हैं, शीशे खोल सकते हैं, एसी ऑन कर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं। और दोनों 5 सीटर हैं। जो साउंड क्वालिटी है वो दोनों की एट पार ही है। आई गेस इसमें ये डिपैल ऑडियो, उसमें DTS हैवल वाला है। अच्छा दोनों में कोलिजन्स हैं। अच्छा इसमें एक और अच्छी बात है कि अगर आप इसमें कोई चीज़ बंद करें तो बंद रहती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप बंद करें तो ऑन हो जाती हैं वो, तो वो एक ख़तरनाक सिचुएशन हो जाती है। रिगार्डिंग दैट तो ज़रा आपको देखना पड़ता है। मेरे ख्याल से नाउ लेट्स स्विच टू 8.6। नाउ ऑन टू द हैवल। इसमें जैसे मैं बैठा हूँ तो एक चीज़ जो है कि मुझे बटन दबा के स्टार्ट करना पड़ा। SO5 का ये बहुत अच्छी चीज़ थी। अच्छा इसमें ऑफ कोर्स दरवाज़ा इज़ अ बिट मोर वेटी। एक और भी चीज़, डिपैल में आप मतलब अगर आपकी सीट बेल्ट ना भी हो तो वो चलती है, ये नहीं चलती। इज़ इट अ ड्रॉबैक और एडवांटेज? आई वुड से ठीक है, अच्छी बात है इसमें, लेकिन मैंने वो शॉर्टकट रखा हुआ है। लेकिन हाँ कभी कभी थोड़ा बंदा अनॉय हो जाता है। इसके बाद अगर हम लेट्स टेक इट फॉर अ राइड अगेन, सेम सिचुएशन में इसका गियर लीवर है। और क्योंकि ये मेरी अपनी गाड़ी है तो ऑफ कोर्स मैंने इसे अपने लिहाज से सब कुछ सेट किया हुआ है, द सीट एंड एवरीथिंग इन माय प्रेफर्ड एस्पेक्ट। अच्छा इसमें बैठ के आपको एक ज़रा एलिवेटेड फील होता है और गाड़ी पता इज़ मोर वाइडर। SO5 का आपको हुड नज़र नहीं आता, इसका आपको हुड नज़र आता है, तो ज़रा मोर आपको एक बीफी स्टैंस ज़रा मिल रहा होता है, ठीक है। और इसकी ज़रा सीटिंग पोजीशन भी ज़रा थोड़ी ऊपर है, तो आपको अगेन ज़रा एक व्हाट से मोर कमांडिंग इसमें सिचुएशन दे रही है। लाइकवाइज क्योंकि आपके डोर में ज़रा वाइटर, तो वो सेम सिचुएशन है। अच्छा दोनों की सस्पेंशन की बात की जाए तो आई वुड से डिपैल की जो सस्पेंशन है दैट इज़ ऑन पार विद आई गेस, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा वेट है, तो वो वेट की वजह से थोड़ी सी ज़्यादा ग्राउंडेड थी, तो अबाउट 5% डिफरेंस है। सेकेंडली क्योंकि वो एक आपकी रीव है, तो उसमें आपकी ना इंजन की रोर नहीं होती। इसमें आपको ऑफ कोर्स इससे मतलब डिस्पाइट इंसुलेशन अच्छी, लेकिन आपको फिर भी है बैकग्राउंड पे इंजन की वो आवाज़ आ रही होती है। उसके बाद अगर मैं आ गया हूँ तो इसमें एक फ़ायदा है कि आपके रियर जो शीशे हैं वो टिंटेड हैं, पीछे वाले भी। और फर्स्ट और अगेन इंस्ट्रूमेंट पैनल, ड्राइवर इंस्ट्रूमेंट पैनल इज़ अ मस्ट। मतलब मैं इसको और हेड्स अप डिस्प्ले को कभी भी मतलब आई कैन नॉट एक को मैं लेट गो नहीं कर सकता टू गेन अनदर वन। स्टेयरिंग फील दोनों की अच्छी है, बट से इसका फील्स अ बिट मोर बीफियर पीछे से भी। और अगर फॉर एग्जांपल इफ आई पुल इट एंड ड्राइव स्पोर्ट, अच्छा ये गाड़ी व्हील स्पिन मारती है और दबा के मारती है, ये देखें इसका पुल डिफाल से ज़्यादा है। ये दिस डज गो वेल, ठीक है। और क्योंकि मैं भी आपको वहाँ दिखाता हूँ, ये वहाँ लिटरली ये व्हील स्पिन करेगी अभी। इसमें हम वो स्लाइड ही तो नहीं मार सकते क्योंकि इट्स अ फ्रंट व्हील, दैट्स नॉट। ये देखिएगा, ये
ये देखा आपने किसने इसने स्लाइड ही मारी थी, अभी अभी नॉर्मल में चले जाते हैं इंसानों की तरह। तो हाँ जी। अच्छा, इसकी एक और भी चीज़ जो कि मैंने नोटिस किया, इसके 360 कैमराज आर सुपीरियर देन ऑफ द हैवल, सॉरी ऑफ द डिपैल। और इसके ना 360 कैमरा डू मतलब सुपीरियर, और इसका जो इंफोटेनमेंट है दोनों का बहुत अच्छा है। जो टिल्ट वाले उसमें आई वुड से एक अच्छी चीज़ ये हो सकती है, फॉर एग्जांपल जा रहे हैं तो उसमें ग्लेयर फिर नहीं पड़ेगा। अभी सेंटर में तो ऑफ कोर्स इसमें आगे पीछे वाला सारा ग्लेयर भी पड़ा होता है। और इसका डैश ऑल्सो लुक्स वेरी मॉडर्न, लेकिन उसमें एक ज़रा मोर टेकी टेकी वाली फील है। और इसमें ये जो बटन है उसमें ये भी नहीं है। बट आई वुड से इसका जो वायरलेस चार्जर पोजीशन है मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है यहाँ जो लगी है। तो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं गाड़ी चला रहा होता ना और कोई मैसेज आ जाता है, मैंने यहाँ से एंड्रॉइड ऑटो नहीं कनेक्ट किया हुआ है, एप्पल कारप्ले नहीं किया हुआ, तो मैं यहाँ से उसे स्वाइप वाइप कर देता हूँ। वेयर एज नॉर्मल उसका थोड़ा ज़रा नीचे है, तो फिर आपको ज़रा थोड़ा इस तरह देखना पड़ता है। क्योंकि वाइट कलर है तो ऑफकोर्स इज़ मोर हार्डर टू मेनटेन, वो वाला कलर इज़ मोर ईजियर टू मेनटेन। इसकी सीट्स आर नॉट परफोरेटेड हीटेड, ये ज़रा इसमें लेट डाउन है, लेकिन इसकी सीट्स की अगर आप कुशनिंग देखें तो वो काफ़ी अच्छी है। और अभी मेरी गाड़ी 888 इज़ द एग्जैक्ट किलोमीटर जितनी मेरी गाड़ी चल गई है। उसके बाद अगर हम मार्केट की बात करें तो ऑफ कोर्स क्योंकि हैवल को एक टाइम हो गया, तो आपके पास एक रिलायबिलिटी फैक्टर में हैवल सुपीरियर। वैल्यू वाइज में देखें तो डिपैल सुपीरियर है, कि उसमें आप देखें मेरी गाड़ी डिपैल जो अगर आप उसे चार्ज ना भी करें ना तो फिर भी आपको 20 की एवरेज देती है। मेरी गाड़ी अगर आप प्यार से चलाएं ना, मतलब कंसिडरिंग माई स्टाइल, मैं बड़ी गाड़ी प्यार से चलाता हूँ, तो मेरी ड्राइव को कंसिडर करते हुए मेरी गाड़ी मुझे देती है अभी मेरे ख्याल 10.5 दे रही है। और मैंने तो लोगों को सुना वो 6-7 से ऊपर दे ही नहीं रही होती। तो जो डिपैल है अगर आप उसको चार्ज करें तो फिर तो बहुत ज़बरदस्त है, मतलब आपका 170 इज़ ऑन प्योर ईवी। और अगर आप ना भी इसे चार्ज करें पेट्रोल से, ये लेता बैटरी चार्ज, तो फिर भी 20 की एवरेज देती है। और ये 20 इज़ वेरी रियलिस्टिक, 20-21-22 ही देती है, जबकि ये तो नहीं देती बिल्कुल। 360 कैमरे इसके आर मच बेटर, मतलब इसके व्यू में बैठ के ना आपको एक ज़रा मतलब आई वुड फील ड्राइव करते हुए वो, क्योंकि इसमें अच्छा इसके पेडल्स की बात करें तो सेम पेडल सिचुएशन है। और आई वुड से उसका जो इको है ना उसमें थोड़ी सा गाड़ी में थोड़ी सी जान होती है, इसमें भी होती है, लेकिन इसमें आपको ज़रा इको अपने पैर के लिहाज से ट्रेन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई गाड़ी लेंगे जो किसी और के पैर के लिहाज से, तो उसमें अगर वो बंदा नहीं भगाता, अब जैसे मेरी गाड़ी मीडिएट होती है तो मेरा जो इको मोड है वो मुनासिब होता है, मतलब उसमें भी गाड़ी भागती है। अब जैसे ये है, ठीक है, अब ये मेरा इको मोड है, ये ऑफ कोर्स इसमें वो व्हील स्पिन वाली हरकतें नहीं कर रही अभी गाड़ी, बट ये है कि यस वो व्हील स्पिन वाला काम नहीं कर रही, लेकिन उसके अलावा ठीक है। अच्छा बाय द वे डिपैल में इट्स अ सिंगल स्पीड, इसमें इट्स अ DCT, तो अगेन उसमें शिफ्ट का आपको पता भी नहीं लगता। और क्योंकि इसमें सॉरी इको पे कर देते हैं, ठीक है, तो आपकी एवरेज का तो सीधा सीधा फ़र्क आ गया ना। अगर आप उसे चार्ज भी ना करें, अगर वो प्लग इन भी ना हो, तो सीधा सीधा 10 किलोमीटर का तो डिफरेंस स्ट्रेट अवे है। इसके बाद जो अगला फ़र्क है वो है रिगार्डिंग आपका डीलर, मतलब द कंपनी। चिंगान हैवल दोनों बहुत सॉलिड हैं। हैवल आई वुड से मोर प्रीमियम टच में आ जाता है। चिंगान को और डिपैल को सेपरेट होना चाहिए, क्योंकि चिंगान का कस्टमर जब आता है तो वहाँ आपके पास चिंगान के वो जो कारवान वो भी होता है, तो फिर वो कारवान को भी वाले को भी सेम करते हैं, X70 वाले को भी सेम करते हैं, डिपैल को भी सेम करते हैं, जिसमें LO7 और SO7 है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत गलत बात है। एट पार होने चाहिए दोनों, मतलब दोनों सेपरेट होने चाहिए, या फिर डिपैल वाले कस्टमर्स को प्रीमियम करें। अब आप हैवल में जाते हैं आपको प्रॉपर एक मतलब देते हैं, मतलब तो ये है कि अगर वो वाइज देखा जाए तो हैवल इज़ मोर सुपीरियर। इस टाइम करंट मार्केट देखा जाए तो ऑफ कोर्स SO5 ज़्यादा प्रीमियम करी है पिछले दिनों, क्योंकि हैवल दबा के आई हैं, तो हैवल पे प्रीमियम इस टाइम कम है। इवन कराची में तो ऑन स्टिकर पे मिल रही है गाड़ियाँ, और जो थोड़ी थोड़ी चली हैं वो तो आ, आपको बिलो स्टिकर भी जा रही हैं। तो ये है। और लॉन्ग टर्म में क्या सिचुएशन है, लॉन्ग टर्म में कंसिडरिंग प्राइस, पेट्रोल की प्राइसेस एग्जीबिटेंटली हाई हुई हैं, तो सवाल है अब आपका। तो हम कंक्लूजन पे चलते हैं। कंक्लूजन इसका सिंपल ही है कि 86 इज़ मोर ऑफ ए ट्रेडिशनल,
मतलब डिज़ाइनिंग है एक्सटीरियर से, और डिपायर की ज़रा फ्यूचरिस्टिक है। प्रैक्टिकलिटी 86 की ज़्यादा है, टेकी वाइज वो ज़्यादा है, ड्राइव वाइज आई वुड से कि क्योंकि उसमें आपके पास ईवी है, एवरीथिंग लाइक दैट है, तो ऑफ कोर्स उसमें आपके पास इंजन रोड नहीं होता, तो आपको ज़रा साइलेंस उसका ज़्यादा हो जाता है। इसमें आपके एक इंजन ऑफ कोर्स एक ड्रोन आ रहा होता है, अलबत्ता इसका इंजन इज़ वेरी साइलेंट, लेकिन ऑफ कोर्स एक इंजन फिर भी मतलब अभी हम बहुत स्लो पे जा रहे हैं ना, जब हम ये हाईवे पे जाते हैं ना, जब वो रोड नॉइज़ ज़्यादा होती है, जब फिर दोनों का सेम सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि फिर वो जो इंजन नॉइज़ है वो ज़रा वेयर अबाउट हो जाती है। टायर इसमें बड़ा डला हुआ है, डिस्पाइट उसका गुड ईयर का है, टायर इसका थोड़ा बड़ा डला हुआ है, तो इसकी भी ठीक है सिचुएशन है। और मेरा वर्डिक्ट ये है कि इफ़ फ्यूल मैटर्स टू यू, मतलब अगर आप कहते हैं जी मेरे लिए आपकी ट्रैवल ज़्यादा है, अगर तो आपकी दिन की ट्रैवल है 30 किलोमीटर की, तो फिर आप देन यू हैव टू मेक, अगर आपकी 30 40 50 से ज़्यादा है तो आई वुड से कि फिर आपको रीफ को कंसिडर करना चाहिए। और अगर आपके पास सोलर है, क्योंकि कमर्शियली तो डजंट मेक सेंस, अगर आपके घर पे सोलर है या फिर आप लोकली घर से ही चार्ज करें, बेशक आप वापटा पे करें, तो फिर आई वुड से डिपायर की कॉस्ट एनालिसिस नीचे चली जाती है। बट अगर आप कहते हैं यू वांट समथिंग ट्रेडिशनल, और फॉर सम रीज़न मुझे इसमें, ये शायद मेरी अपनी गाड़ी ये भी हो सकता है, तो वैसे इसका जो एक्चुअल कंपैरिजन होना चाहिए था ये था, मैं किसी के वो 86 पकड़ था, लेकिन खैर मैंने खुद अपनी लिया है, तो ये ज़रा मोर फील एट होम, और या वो मेरी अपनी भी गाड़ी है, लेकिन इसमें एक जो है ना, एक मतलब आपको मोर ऑफ अ खुला खुला सीन है, मोर खुला खुला, मोर ब्राइट सिचुएशन है इसमें। एंड अडेप्टिव के दोनों सेम सिचुएशन है, दोनों में अडेप्टिव है, इंटेलिजेंट क्रूज है, वो दैट इज़ समथिंग कंसिस्टेंट विद बोथ, तो दैट इज़ नॉट एन इशू। तो ऑल इन ऑल आई वुड से अगर मुझे ऑप्शन दी जाए अभी मुझे व्हाट वुड आई गो फॉर, तो क्योंकि मैं एक तो अपने बजट कंस्ट्रेंट की वजह से भी, मतलब मैं लॉक था 86 पे, मैं 86 पे से ₹1 ज़्यादा नहीं खर्चना था, लेकिन चलें अभी अगर सिचुएशन रिवर्स हो, अब आई हैव द फंड, तो अगर अभी हो तो विल आई गो फॉर एन SO5 और दिस, तो आई वुड probably go for a 86 again, once again. प्राइमरी रीज़न क्या है, फॉर मतलब ये इसमें ना एक ज़रा पॉशनेस मुझे इसमें ज़रा ज़्यादा लग रही है, प्रॉब्ली वो कलर की वजह से भी है, ठीक है, उसमें एक मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर है कलर। कलर क्या, ये जो वाइट है, ये मतलब ये देखें ना, ये सॉफ्टनेस जो है, ये हैवल में ज़रा, सॉरी डिपैल में नीचे है, लेकिन ये ऊपर वाले जो सॉफ्ट है उसका ऊपर वाले में इतनी वो नहीं है, और जिसका डैश भी सॉफ्ट है उसका डैश भी अच्छा है, बट मेरे ख्याल से इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर रेट करूँगा। बस इसको मैं फिर कंक्लूड ही करूँगा कि अगर फ्यूल और वो बहुत मैटर करता है तो हैंड्स डाउन आपको SO5 लेनी चाहिए, और अगर दूसरी तरफ चाहें तो 86 मतलब 86 का ये है कि आपको पता है कि ये मार्केट में इसने नाम बनाया हुआ है और इसके मार्केट में कुछ नहीं होगा, एक सेफ ऑप्शन है, तो दैट्स माय टेक ऑन दिस कंपैरिजन। ऑफ कोर्स ये मैं टेकी इसलिए नहीं किया क्योंकि इनके रिव्यूज़ इतने मैंने टेकी किए हुए हैं कि वो आप वो देख लें, और मेरे ख्याल से जितनी लोगों की डिमांड आ रही है, तो इन दोनों के रिव्यू से पहले मेरे ख्याल में ये कंपैरिजन डाल दूँगा, फिर बाद में आप देखते रहिए इन दोनों के रिव्यूज़। चलिए जी, दैट्स अबाउट इट, ये मेरे दोनों पे टेक है पर्सनल। वंस अगेन थैंक यू टू द ओनर, उन्होंने मुझे SO5 दी। तो चलिए जी, दैट्स अबाउट इट, दैट्स माय टेक। दोनों आर लवली प्रोडक्ट्स, थैंकफुली पाकिस्तानी मार्केट में भी वे करेंगे सम गुड स्टफ नाउ, एंड अब वैल्यू टू मनी है, मतलब मैं सिविक से प्रोग्रेस कर रहा था, मुझे RS लेनी चाहिए थी, लेकिन वो तो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती, तो आई वेंट टू दिस व्हिच इज़ अ मोर सेंसिबल ऑप्शन टू डू। तो चलें जी, दैट्स अबाउट इट, आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड डू लेट मी नो, और बाय द वे फर्दर कंपैरिजंस भी आर। थैंक यू जी, टेक केयर।